इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हो गए। बोल अयोध्या धाम की। कैसे हैं हमारे राम जी, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या की सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके मुस्कुराते हुए वन को चले गए। जाके चित्रकूट में वास किए, कुल भील के रातों को गले लगाए, संतों को परमानंद दिए। भरत जी मनाने आए तो पादुका दे करके समझा बुझा के लौटाए। उसके बाद दंडकारण्य में जाके पंचवटी पर निवास बनाया। सुपनखा आई तो नकटी करके भगाई। उसने भैया खरदूषण को अपनी व्यथा सुनाई। खरदूषण आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। तो बड़े भैया 10 सिर वाले के पास गई। 10 खोपड़ी वाला बुद्धिमान था, वो समझ गया कोई सामान्य नहीं हो सकता खरदूषण को मारने वाला, इसलिए उसने मामा मारीच को मृग बना करके भेजा और उसके छल से, उसकी सहायता से दशानन किशोरी जी का हरण करके ले गया। पर राम जी बहुत विलाप किए। किस लिए? कि जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी मैं दे नहीं सका। जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझे दिया, आज एक वस्तु भी मैं उसके मन की नहीं दे सका। क्या मांगा था? बोले सोने का मृग मांगा था। पर जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोने का मृग निकला, तो मैं असली सोने का मृग कहां से लाऊं? और वचन दिया है तो दूंगा जरूर। और खोजते खोजते एक दिन सोने का मृग मिल ही गया। कौन मिल गया? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से भेंट हो गई। और बानरों को भी मृग कहा जाता है। हनुमान जी भी शाखा मृग हैं सोने के। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई। तो शाखा मृग स्वरूप हनुमंत लाल जी का दर्शन होगा तो राम जी प्रसन्न हो गए। ये बिल्कुल खरा सोने का मृग है, इसको जरूर भेंट करूंगा जानकी जी को। तो राम जी ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण सैलाब दे हमको स्वर्णपुरी नगरी लंका में भेज दिए। चारों तरफ सोना ही सोना। पर जब हनुमंत लाल जी ने माता जानकी जी से परिचय दिया तो जानकी जी घबराई। एक सोने के मृग ने मुझे प्रियतम से इतना दूर कर दिया, ये दूसरा सोने का शाखा मृग आ गया। कहीं ये भी हमसे, इसके द्वारा भी हमको धोखा ना मिले। अब ये खरा है कि खोटा कैसे पता चले? बोले आग में ही पता चलता है सोना खरा है कि खोटा है। तो लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी। हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी लंका उसी के आंखों के सामने जला करके मिटा दी। और उनकी पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। जानकी जी गदगद हो गई। मन में सोचने लगी, मैंने जो सोने का मृग देखा वो नकली था, प्रभु ने जो भेजा है वो बिल्कुल असली सोने का शाखा मृग है। खूब आशीर्वाद दे के पवन पुत्र को विदा किया। समाचार मिलते ही त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, समुद्र पर सेतु बंधन करके राम जी ने प्रवेश किया लंका में। और खल दव दहन, जैसे दावाग्नि वन को दग्ध कर डालती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में सारे निशाचर समाप्त हो गए। और अंत में शरण में आए विभीषण को लंका सौंपकर जानकी जी को पुनः प्राप्त करके भगवान पुष्पकारूढ़ होकर के लौट के अवध में आए। और 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः अयोध्या के अवधेश बने। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब ये सूत्रात्मक राम कहानी हो गई। अब आइए मिलकर के, कल राम जी का जन्म दिवस है, इसलिए एक बार हम लोग राम जी का स्तवन एक समवेत स्वर में सब मिल करके करें। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।